के नित्य के भजन को सांप्रदायिक कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने कम्युनल कहा, लिखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका भजन कम्युनल है। आज गोडसेवादी बचा रहे हैं कि नहीं भाई बापू का अपमान मत करिए, और गांधीवादी, सो कॉल्ड गांधीवादी, सबके मुंह में दही जम गई है। अच्छा बोलिए अहमद भाई, फिर आ रहा हूं ललित अंबरदार, लोन साहब और प्रेम शुक्ला, जल्दी अहमद। जैसे मैंने कहा, यहाँ के स्कूलों की जो रिवायत है, वहाँ एक खास तरीके की प्रेयर की जाती है, और आज जो है एक नई डायमेंशन है, और वो भी इस स्टेज पर जब ट्रस्ट डेफिशिएंसी जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप मिठाई भी दे दोगे ना, अभी उस मिठाई को भी सूंघ के खाया जाएगा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज है दरार एकता से खत्म होगा ना अहमद भाई, कराओ ना एकता से ना, तो एकता का तो गीत है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये एकता का गीत है। लपे आती कोरोना यूपी के स्कूल, लपे आती कोरोना स्कूल में यूपी के स्कूल। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। में वहाँ भी तो हिंदू मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, हम लोगों ने अपने स्कूलों में गाया है, ये लागू कराओ ना, होता है कई वहाँ लागू, हाँ है, हम लोगों ने अपने स्कूलों में गाया है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हम लोगों ने गाया है। हम लोगों ने तो नहीं कहा ये कम्युनल है, मुझे नहीं लगता। हम लोगों ने तो क्या बातें कर रहे हैं आज गाई आपने। मुझे, मैं प्रेम शुक्ला और ललित अंबरदार और लोन साहब नहीं, एक मिनट रुकिए, आज पूरा देश देख रहा है। मुझे इतनी हैरानगी हो रही है प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों को कथित गोडसेवादी कहा जाता है, आप लोग गोडसेवादी हैं, लेकिन आज बापू के अपमान पर, यह बापू का अपमान है, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है कि उनके नित्य के भजन को कम्युनल कहा जा रहा है, और कोई नहीं बोल रहा है आज। प्रेम शुक्ला अमन भाई इसमें गोडसेवाद का तो कोई लेन देन नहीं है, लेकिन गांधीवाद और जिन्नावाद का लेन देन निश्चित तौर पर है। महात्मा गांधी को यह भजन अति प्रिय थी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इसी को जिन्नावादी कम्युनल कहते थे, और प्रभु रामचंद्र जी का रामराज महात्मा गांधी ले आएंगे। जिन्नावादियों ने पाकिस्तान की मांग करते समय इसको मुद्दा बनाया था। आज कश्मीर में उन्हीं गांधी, चूंकि जिन्नावाद वहां हावी था, भाई कश्मीर का विवाद क्या था? गांधी के हिंदुस्तान के साथ कश्मीर आएगा कि जिन्ना के पाकिस्तान के साथ जाएगा? तो गांधी के हिंदुस्तान में जो कश्मीर है, जिस गांधी के हिंदुस्तान का कश्मीर है, जिस मुनि कश्यप का कश्मीर है, वहां आप जो है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अगर आप गांधी के सेकुलर भजन को, वो कह रहे हैं कि ईश्वर और अल्लाह सब एक ही मालिक के नाम है, ये गाने में इस्लाम खतरे में आ जा रहा है। किसका इस्लाम? जो पैगंबर मोहम्मद साहब खुद कहते थे कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। जिन पैगंबर मोहम्मद साहब को हिंदुस्तान, प्रभु रामचंद्र जी के हिंदुस्तान से जिनको ठंडी हवा आती थी, आज जो है उन प्रभु राम का नाम अगर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाली भजन में महात्मा गांधी की पंक्तियां आ जाती हैं, तो जिन्नावाद फनफना कर जाग आता है। कह रहे ये तो हमारी सुधार। भाई केरल के एक मुसलमान को समस्या हो जाती है कि जनगण मन पर अगर मैं खड़ा होता हूं तो मेरा इस्लाम खतरे में आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाता है। वंदे मातरम गाने पर इनके संसद तक शफीकुर रहमान बर्क वो उठकर चले जाते हैं, अपमान कर देते हैं। तिरंगा ध्वज लाल चौक पर फहराया जाएगा, उसके समर्थन करने वालों के लिए अयाज भाई कभी नहीं खड़े हुए। वहां गोलियां चलवाने वालों के मानवाधिकार के गीत गाते हैं ये, कि कोई अगर किसी जमाने में लाल चौक पर तिरंगा ध्वज लेकर, यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में गए थे, तो वहां पर गोलियों का सामना करते हुए गए थे। सुरक्षा बलों को भी लगता था कि इससे यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तिरंगा ध्वज से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों का समर्थन करने में जिसको जरा भी संकोच नहीं होता, उसको महात्मा गांधी के गाए भजन पर देश टूटते हुए दिखाई देता है। तो जिन्नावादी अवैध वैचारिक संतानें कौन है, ये साफ समझा जा सकता है। मुझे ये लग रहा है कि अगर कल को कृष्ण का भजन हो जाता या हनुमान जी की चालीसा, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ललित भाई के पास जाऊंगा एक एक करके, फिर लोन साहब का एक एक कमेंट जल्दी से, एक मिनट का। लेकिन पहले ललित भाई, अगर कृष्ण का भजन हो जाता या हनुमान जी की चालीसा हो जाती, तो चलो ये कहते कि नहीं भाई ये थोपा जा रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा मैसेज कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता,
इससे भी इस्लाम खतरे में? इस्लाम खतरे में या इनकी राजनीतिक दुकान खतरे में? ललित अंबरदार। अच्छा, एक और सवाल, 1 मिनट इसी पर आग बोलिएगा। मेरे ख्याल से ये वही तरीका है कहने का, जब 90 के दौर में कहा जाता था कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ये दूसरा तरीका कहना है कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा भाई, ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम रघुपति राघव, ये सब नहीं चलेगा। ये दूसरा तरीका है कहने का। 1 मिनट आ रहा हूं ललित, फिर लोन, एक कमेंट ललित भाई। आज महात्मा गांधी के अगेंस्ट मेरी बहुत शिकायतें हैं। राष्ट्रपिता है, अधिकार है मुझे उनसे शिकायत करने का। उन्होंने ये भी कहा था जब कि कश्मीर में मुझे आशा की किरण दिखाई देती है, जब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक भी हिंदू और सिख नहीं बचा था। ये तब भी हमको सुनाया जाता है इन्हीं लोगों द्वारा महात्मा गांधी को कश्मीर के अंदर कि आशा की किरण दिखाई दी थी, जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है 40 साल हिंदुस्तान की सो कॉल्ड आजादी के बाद। और किन नारों को जिसका आपने जिक्र किया, हवाला किया अभी, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद। कश्मीरी पंडितों, अपनी औरतें यहां छोड़ जाओ, मर्द यहां से दफा हो जाओ। हजारों लाखों मुसलमान सड़कों में थे, मस्जिदों में थे, ये आवाजें आ रही थी। और सुनिए सर, अभी मुझे जिक्र किया गया, मुझे हैरानगी नहीं है, मुझे आपने अभी किसी ने जिक्र किया, अभी आपने लब पे आती है दुआ, बचपन से आज तक हमें थोपा गया था ये दुआ करने के लिए, आपने पूरी नहीं बोली। सर एक लाइन आप एक बार, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, मैं बचपन से स्कूल के अंदर यही खुदाया खुदाया करता रहा, मैंने तो कभी शिकायत नहीं की थी। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, जिसको ये दुआ जिसकी बता रहे ना, वो जिसके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश हो रही है महात्मा गांधी के साथ, राष्ट्रपिता के साथ, ये मोहम्मद इकबाल जिसने पाकिस्तान बनाया था, जिसने 2 नेशन थ्योरी को एक एकेडमिक बेसिस दी थी, पूरे यूरोप में बदनाम किया उसने हिंदुओं को और हिंदुस्तान को कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, चंदा इकट्ठा करता था। ये उसकी दुआ है, ये उनको एक्सेप्टेबल है। एक गद्दार, हिंदुस्तान का गद्दार, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादर वतन के साथ गद्दारी की 14 अगस्त 1947 को, इस इकबाल के 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के नाम पे। लेकिन उसकी दुआ हमको पूरे हिंदुस्तान में पढ़नी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम नहीं आना चाहिए वहां पे। क्यों? यही लोग बोलते हैं हमने तो महात्मा गांधी के पास जाऊंगा। इरफान हाफिज रोन भी है मेरे साथ, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ये जो ललित अंबरदार ने सवाल दिया कि भाई लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इससे अगर हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया तो रघुपति राघव राजा राम से इस्लाम कैसे खतरे में आ गया? लोन साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। चेहरा, लोन पर लिए गए ट्रैक्टर की किस्त नहीं चुकाने पर किसान की बेटी को कुचला, लड़की की मौत। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में कुत्ते को टहलाने गए आदमी पर दूसरे कुत्ते ने हमला कर दिया। काफी दूर तक कुत्ते ने टांग पकड़कर उसे घसीटा, वहां तैनात चौकीदारों ने उसे बचाया। यूपी के मेरठ में बच्चा चोरी की अफवाह में महिला से मारपीट, गांव वालों का रंगे हाथ पकड़ने का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस थाने ले गई। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों की गुंडागर्दी, थाने के सामने ही 2